नमस्कार, राम जी राम। मैं गणेश कुलरिया, आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के अंदर ऑन पेज एसईओ। ऑन पेज एसईओ एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के अंदर। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, ऑन पेज एसईओ का मतलब है कि अपनी वेबसाइट के अंदर काम करना, और ऑफ पेज एसईओ का मतलब है अपनी वेबसाइट के लिए काम करना। तो अपनी वेबसाइट के अंदर अगर हम काम कर रहे हैं, उस वेब पेज के अंदर जो भी चेंजेस कर रहे हैं, जो भी नए अप्लाई कर रहे हैं इम्प्लीमेंट्स, उन सबको हम ऑन पेज एसईओ की कैटेगरी में ऐड करेंगे। और जो हमारी वेबसाइट को अगर बूस्ट करने के लिए अगर कोई और टेक्निक यूज कर रहे हैं, किसी और वेबसाइट पे कोई और वर्क कर रहे हैं, तो वो सारा का सारा आता है ऑफ पेज एसईओ में। अब मैंने जैसा कि लास्ट क्लास में बताया था कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन तीन तरीके के मेनली होते हैं: ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ और टेक्निकल एसईओ। ऑन पेज एसईओ वेबसाइट के अंदर काम करना, ऑफ पेज एसईओ मतलब उस वेबसाइट के लिए काम करना, और टेक्निकल एसईओ आपकी वेबसाइट को बूस्ट करता है यूजर फ्रेंडली तौर पे। कि अगर आपके यूजर अगर गूगल पे सर्च कर रहे हैं या सर्च इंजन पे कुछ सर्च कर रहे हैं, तो उसे कुछ यूनिक इन्फॉर्मेशन जो आप डिस्प्ले करवा सकते हैं। सर्च इंजन नॉर्मली क्या दिखाता है? एक टाइटल दिखाएगा, एक यूआरएल और एक डिस्क्रिप्शन। तीन चीज आपको नॉर्मली दिखती है, लेकिन अगर उसके अलावा आपको जितनी भी सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो आपको दिखाएगा टेक्निकल एसईओ के हेल्प से ही। अब टेक्निकल एसईओ में वेबसाइट की स्पीड को भी बहुत मेजरली ध्यान में रखा जाता है कि अगर आपकी वेबसाइट जितनी ज्यादा स्पीड से होगी, उतना ही ज्यादा आपके लिए बेनिफिट रहेगा। अब वेबसाइट की स्पीड का मतलब क्या है? तो सिर्फ इतना बता दूं, 3 सेकंड का टाइम रहता है आपके पास यूजर को अट्रैक्टिव करने के लिए। अगर आपकी वेबसाइट पे यूजर आया है और यूजर आते ही अगर उसे 3 सेकंड के अंदर कुछ ऐसी यूनिक इन्फॉर्मेशन नहीं मिली जो उसे चाहिए थी आपकी वेबसाइट से, तब आप क्या करते हो? उस 3 सेकंड में कुछ ऐसी चीज डिस्प्ले करवाओगे जो एकदम प्रॉपर तरीके से अवेलेबल हो। तो यहाँ पे बात करते हैं, शुरू में हम चलते हैं ऑन पेज एसईओ के बारे में। जैसा कि मैंने शुरू में भी बताया था, डिजिटल मार्केटिंग पढ़ा था, उसके टाइप पढ़े थे, फिर उसके टाइप में से हमने सबसे पहला उठाया एसईओ। देन एसईओ के टाइप्स में से ऑन पेज एसईओ को सबसे पहले उठा रहे हैं। अब उसके बाद में हम चलते हैं ऑन पेज एसईओ का कितना इंपॉर्टेंस है एसईओ के अंदर। अगर एसईओ के अंदर पहला पार्ट ऑन पेज एसईओ ही क्यों लिया, ऑफ पेज एसईओ क्यों नहीं टेक्निकल एसईओ? तो जैसा कि बात है कि अपने बिजनेस की वेबसाइट कौन हैंडल कर सकता है? हम खुद। तो अगर अपने बिजनेस की वेबसाइट है वो अगर हम खुद हैंडल कर रहे हैं, तो उसके अंदर आप कुछ ऐसी यूनिक इंफॉर्मेशन ऐड करना चाहोगे और कुछ ऐसी गाइडलाइंस या जो भी चेंजेस आप करना चाहोगे जो आपके बिजनेस के रिलेवेंट हो, तो वो सबसे ज्यादा इजीली किसमें हो सकती है? ऑन पेज एसईओ में। तो अगर आप ऑन पेज एसईओ पहले कवर करते हैं, देन ऑफ पेज एसईओ करते हैं, तो उसको बूस्ट मिलता है। जैसा कि अगर आपने देखा होगा, दूध पहले भी मिलता था और दूध आज भी मिलता है, लेकिन कंपनी ने क्या नया चेंजेस किया? लोगों ने नया माइंड में क्या लगा कि दूध वही है। दूध की शक्ति बढ़ाने के लिए आप क्या करते हैं? हॉर्लिक्स, कॉम्प्लेन वगैरह वो सब बॉर्नविटा ऐड करते हैं। तो उसका मतलब क्या हुआ? आपका दूध वही है। ऑन पेज एसईओ का मतलब वही चीज है कि आप जो नॉर्मली पहले यूज कर रहे थे वही यूज करोगे। ऑफ पेज एसईओ बस उस चीज को बूस्ट करवाता है। तो ऑन पेज एसईओ में आप तब जरूरी है जब हमारी वेबसाइट बन चुकी होती है, हमारे बिजनेस की वेबसाइट एकदम रेडी है यूजर के लिए। हम चाहते हैं कि इस पे कोई भी यूजर अगर सर्च क्वेरी करे तो हमारी वेबसाइट सबसे टॉप पे है। अगर अपना कोई भी बिजनेस है, एसईओ की सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो पहला काम रहेगा वेबसाइट बनने के बाद में उसका ऑन पेज एसईओ करना, क्योंकि वो एक मेन मेजरली रहता है कि उसके बेस पे ही हम आगे के काम कर सकते हैं। जैसा कि मैंने डिजिटल मार्केटिंग में एसईओ पॉइंट ही क्यों लिया, क्योंकि एसईओ में सबसे पहले बिजनेस वेबसाइट चाहिए होती है। और अगर हम एसएमओ की बात करें, सोशल मीडिया, तो उसमें क्या रहेगा? आपको थर्ड पार्टी वेबसाइट, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे आप अकाउंट बनाओगे, उस पर इमेजेस वगैरह ऐड करोगे, तो आप वहां पे एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऐड कर रहे हो, लेकिन आपकी ऑथोरिटी कितनी है? एक उस यूआरएल तक की लिमिट है कि facebook.com/Ganesh Kuleria जो मेरा पेज है वहीं तक मेरे क्रेडेंशियल अवेलेबल है। मैं चाहूंगा कि फेसबुक में कुछ बदलाव करना है तो वो चीज मैं नहीं कर सकता। लेकिन एसईओ मतलब कि आपकी खुद की वेबसाइट है तो ही आप एसईओ कर सकते हो, तो उसमें आप चाहे उतने बदलाव कर सकते हो। तो ऑन पेज एसईओ में अगर बात करें तो सबसे पहले माइंड में जो चीज आती है, जो ऑन पेज एसईओ का जो मेन पार्ट है, उसके ही बेस पे हम पूरा का पूरा ऑन पेज एसईओ हैंडल करते हैं। तो ऑन पेज एसईओ का मतलब क्या है कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जो कि सर्च इंजन गूगल है, उसके अंदर अगर हम सबमिट कर रहे हैं तो सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन देनी है वो ऑन पेज एसईओ है। तो उसमें क्या है? पहला जो सर्च इंजन हमें क्वेरी सेंड करता है उसे कहते हैं कीवर्ड। अगर एक कीवर्ड यूजर ने गूगल पे सर्च किया, देन जितना भी रिजल्ट आ रहा है, अगर उस रिजल्ट में जो कीवर्ड अपने रिलेवेंट सर्विसेज के था और हम ऊपर आ रहे हैं,
तो मतलब आपका ऑन पेज एसईओ एकदम सक्सेस हुआ, लेकिन उस कीवर्ड के बेस पर। तो आपका जो एसईओ कंपनी या एसईओ सर्विसेज है, तो उसके बेस पे आपको कौन सा कीवर्ड चाहिए। तो ऑन पेज एसईओ के अंदर अगर हम बात करें तो सबसे पहला पॉइंट आता है आपका, वो है आपका कीवर्ड रिसर्च। अब कीवर्ड रिसर्च के मतलब क्या है कि कीवर्ड जो कि गूगल पे आप सर्च कर रहे हैं, कोई भी, जैसे आपने लिखा एसईओ एक्सपर्ट, एसईओ कंपनी, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, तो वहां पे जितना भी रिजल्ट आ रहा है वो तो सारा का सारा ज्यादा डेटा है, लेकिन आपने जितना एक कीवर्ड सर्च किया था क्या कि डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, तो उस डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज का मतलब है कि आपको इस कीवर्ड पे एक ऐसी यूनिक इंफॉर्मेशन चाहिए जो कि बहुत ज्यादा लिमिट में है, ठीक है। वहां पे ऐसा नहीं है कि 3 वर्ड्स का, अगर हमने 3 वर्ड्स का कीवर्ड सर्च किया है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं 100 वर्ड में लिमिट खत्म हो जाएगी या 500 वर्ड का अपने को कंटेंट चाहिए। वो डिपेंड करता है कि कीवर्ड जो लिखा गया है उसकी इंफॉर्मेशन आप कितने वर्ड में बता रहे हैं। नीचे जितने भी कीवर्ड रिजल्ट मिलेंगे वहां पे कोई वेबसाइट 5000 वर्ड में बताएगी कि डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज क्या है, तो कोई कंपनी सिर्फ 100 वर्ड में भी बता सकती है, और 100 वर्ड वाली भी टॉप कर सकती है और 5000 वर्ड वाली भी सबसे नीचे रह सकती है। तो वो डिपेंड करता है आपने उस कीवर्ड की जो रियल आंसर था, जो उसकी रियल इंफॉर्मेशन थी, वो आपने वहां पे डिस्प्ले करवाई है या नहीं करवाई। अब कीवर्ड रिसर्च, जो कि कीवर्ड को मिला के हम अगर उसकी रिसर्च कर रहे हैं तो वो कौन कौन से टाइप के हैं। तो कीवर्ड रिसर्च के टाइप 2 तरीके के हैं। पहला है शॉर्ट देन लॉन्ग, शॉर्ट एंड लॉन्ग, ठीक है। इसको बोलेंगे शॉर्ट टेल और इसको लॉन्ग टेल, ठीक है। शॉर्ट टेल का मतलब है छोटे वर्ड्स जिनकी लिमिट 1 या 2 वर्ड्स में खत्म हो जाए। डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज मतलब लॉन्ग फेस में आएगा, लॉन्ग टेल में आएगा, और शॉर्ट टेल का मतलब है सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग या फिर सिर्फ डिजिटल या सिर्फ मार्केटिंग, वो उस तरीके के कीवर्ड। अब जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको बोला कि डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज वो कौन से में है, और वो हम देखते हैं कि कुछ ऐसे वर्ड भी आपको मिलेंगे जो कि लॉन्ग टेल के हिसाब से होने चाहिए लेकिन आएंगे शॉर्ट टेल में, तो वो वैसे भी हम देखते हैं। अब इनके दूसरे नाम बता दो पहले। इसे कहा जाता है सिंगल फेज, ठीक है, और इसे कहते हैं लॉन्ग फेज। सिंगल फेज का मतलब है इसमें सिर्फ 1 या 2 वर्ड्स होंगे, कॉम्बिनेशन, ठीक है। अगर 1 वर्ड होगा सिंबल तो उसका कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, लेकिन 2 वर्ड कोई भी मिला के, जैसे सिंगल और फेस, ये 2 वर्ड है, इनको मिला के कर रहे हैं, शॉर्ट या टेल, इन दो को मिला के कर रहे हैं, तो वो आपका आता है शॉर्ट टेल या सिंगल फेस कीवर्ड के अंदर। लॉन्ग का अंदर मतलब है 2+ वर्ड्स, 2 से ज्यादा, 2 नहीं कह रहा हूं, यहाँ पे कभी कभी ऐसी सिचुएशन आएगी जब आपको 2 वर्ड में भी मिल सकता है, लेकिन मैंने यहाँ पे क्या लिखा है 2+, मतलब 2 से ज्यादा ही होना चाहिए। अब मैं यहाँ पे नहीं कहूंगा ऐसा कि 3+, तो 3 का तो मतलब ये रह जाएगा कि 3 से ज्यादा, तो 3 जो वर्ड्स होंगे वो कहाँ पे आएंगे, 1 और 2 वर्ड्स होते हैं तो वो आप आएंगे शॉर्ट टेल और सिंगल फेस के अंदर। लॉन्ग टेल के अंदर मतलब लॉन्ग फेस के अंदर क्या है, 2 से ज्यादा, मतलब कि 3 और 3 से ज्यादा, या फिर ऐसा लिखिए आप 3 और 3+ वर्ड्स, और मैंने यहाँ पे सिर्फ इतना लिख दिया कि 2+ वर्ड्स, मतलब 2 से ज्यादा जो भी वर्ड्स रहेंगे उनका। अब यहाँ पे सिर्फ एक एग्जांपल लेते हैं, शॉर्ट टेल और लॉन्ग टेल का मतलब क्या है। शॉर्ट टेल मतलब कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन रहेगी, और जैसा कि मैंने शुरू में आपको बताया था, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर 2 पॉइंट रहते हैं, ठीक है। एक तो रहता है प्रोडक्ट बेस्ड और दूसरा रहता है सर्विस बेस्ड। तो अगर आप सर्विस बेस्ड अगर कीवर्ड रिसर्च करेंगे, आपके कोई भी बिजनेस सर्विस बेस्ड पे है, तो वहां पे आपका ज्यादातर लॉन्ग टेल वर्ड्स ही यूज होंगे, क्योंकि वहां पे आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं सर्विस, कंपनी और ऐसे वर्ड्स आपके साथ में रहेंगे। तो अगर आपकी जो सर्विस है वो कहीं ना कहीं 1 और 2 वर्ड से मिलके ही बनेगी, तो वहां पे ये भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा एग्जांपल कि किस तरीके से अगर सर्विस पेज में सिर्फ लॉन्ग टेल ही यूज होता है, शॉर्ट टेल क्यों यूज नहीं होते। शॉर्ट टेल भी होंगे लेकिन शॉर्ट टेल बहुत कम, क्योंकि जब तक हम देखने जाए कि अगर कोई भी बिजनेस को अगर बताने जाते हैं तो वो कम से कम 2 वर्ड में तो होता ही है, तो 2 वर्ड के साथ अगर उसकी सर्विसेज और कंपनी को फाइंड करेंगे तो वो आपका हो जाएगा लॉन्ग टेल या फिर लॉन्ग फेस कीवर्ड के अंदर।
मैंने यहाँ पे जो नाम बताए हैं वो आप देख लेना, लॉन्ग और लॉन्ग सेम ही है, बस लॉन्ग टेल लॉन्ग फेस, शॉर्ट टेल और सिंगल फेस। इसका मतलब क्या है कि जब कभी भी आप अगर ये डिजिटल मार्केटिंग सीख के अगर आप किसी कंपनी में ज्वाइन होते हो, इंटरव्यूअर ये पूछे कि आपको शॉर्ट टेल में और लॉन्ग सिंगल फेस में क्या फर्क है, तो दोनों एक ही है। शॉर्ट टेल मतलब सिंगल फेस और सिंगल फेस मतलब शॉर्ट टेल। मतलब सिर्फ इतना ही है, इनका मतलब है कि एक या दो वर्ड से मिलकर अगर कोई कीवर्ड बन रहा है तो वो आपका आएगा शॉर्ट टेल यानी कि सिंगल फेस के अंदर। दो से ज्यादा यानी 3 और 3 से ज्यादा वर्ड्स अगर मिलके अगर कोई भी कीवर्ड बन रहा है तो वो आपकी कैटेगरी आएगी लॉन्ग टेल या फिर लॉन्ग फेस कीवर्ड के अंदर। तो ये तो एक तरीके से हुआ कीवर्ड रिसर्च के टाइप, ठीक है, जो कि मैंने आपको बताया था शॉर्ट टेल और लॉन्ग टेल के अंदर। अब जैसे कि सिर्फ एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि अगर मैं कोई भी वर्ड को मानूं तो वो किस में आएगा। तो अपनी जो हम अभी सीख रहे हैं वो सीख रहे हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, यानी कि उसकी नाम है SEO, ठीक है। तो अब आप सोचिए कि SEO किस में आएगा, SEO आएगा सिंगल फेस के अंदर, ठीक है, शॉर्ट टेल के अंदर आ गए। अब हमने एक और नया कीवर्ड लिखा, वो है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ओके, एसईओ तो अपना हो गया शॉर्ट टेल के अंदर, लेकिन सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन किसके अंदर आएगा, सर्च 1, इंजन 2, ऑप्टिमाइजेशन 3। तो यहाँ पे जैसा कि देखो सिंगल शॉर्ट टेल में मैंने बताया 1 और 2 वर्ड से अगर कोई भी वर्ड बनता है कीवर्ड तो वो आपका आएगा शॉर्ट टेल यानी सिंगल फेस के अंदर। 2 से ज्यादा यानी 3 और 3 से ज्यादा वर्ड्स अगर मिलते हैं तो वो लॉन्ग टेल में होगा। तो आपको ऐसा लगेगा कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को हम इसमें ऐड करवा देते हैं, लेकिन यहाँ पे एक मिथ है, ठीक है। हर चीज को अगर हम सीखने जाएंगे ना तो कहीं ना कहीं मिथ तो रहेंगे ही रहेंगे। वो मिथ का मतलब है कि जैसे कि नॉर्मल में अगर हम ये समझ लें कि ये वर्ड अगर 3 वर्ड्स का है तो नॉर्मली होना तो लॉन्ग टेल ही चाहिए, लेकिन ये यहाँ पे गलत है, ठीक है। मैं कहूंगा ये है हमारा शॉर्ट टेल कीवर्ड। अब शॉर्ट टेल का मतलब क्या है, ये तो लगेगा कि नहीं, अगर मैंने जैसे कि पहले तो पढ़ाया था 1 और 2 वर्ड्स मतलब शॉर्ट टेल, और 3+ वर्ड्स होंगे, 3 और 3+ वर्ड होंगे तो वो हो गए लॉन्ग टेल। लेकिन यहाँ पे रीजन क्या है, एसईओ और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन दोनों बराबर है, ठीक है। ना तो एसईओ का मतलब दूसरा कुछ है और ना सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का मतलब दूसरा है। ये यहाँ पे क्या है, इसका इसके साथ रिलेशन क्या है कि ये इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर देखने जाए तो एसईओ और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक ही वर्ड है, ठीक है। ये एक वर्ड है और ये भी एक वर्ड ही है, लेकिन ये एक कॉम्बिनेशन वर्ड है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो कि 3 वर्ड से मिलके बना हुआ है, तो वो आपका हमेशा आएगा शॉर्ट टेल कीवर्ड के अंदर, ठीक है। तो अब मान के चलिए अगर एक और हम लेते हैं, ये तो सर्विस बेस्ड कीवर्ड है, इसको हम एक सर्विस बेस्ड कीवर्ड बनाते हैं। वो हम ऐसा लिख रहे हैं सर्च इंजन सर्विसेज, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सर्विसेज। कैलकुलेशन करने जाए तो 1 2 3 4 मतलब 4 वर्ड का कीवर्ड है। अब देखो 3 था तो फिर भी हमने जबरदस्ती इसको शॉर्ट टेल में ऐड कर दिया था कि नहीं, फिर भी मैंने तो बताया कि 2 से ज्यादा हो, यानी कि 3 और 3 से ज्यादा वर्ड्स होते हैं तो वो लॉन्ग टेल, लेकिन 3 होते हुए भी ये शॉर्ट टेल में कन्वर्ट हो गए। तो ये तो अब 4 है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सर्विसेज। तो ये किस में आएगा, तो ये आपका जाएगा लॉन्ग टेल के अंदर। अब हम ये भी नहीं कह सकते कि ये 3 वर्ड्स को हमने 2 में कन्वर्ट नहीं किया, ये ऐसे देखने जाए तो सिंगल इंफॉर्मेशन के रूप में तो ये एक ही वर्ड है, ठीक है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पूरा का पूरा एक वर्ड है, तो इसको हमने यहाँ पे ऐड कर दिया, लेकिन जब उसके साथ सर्विसेज ऐड हो रही है तो ये 4 वर्ड्स में कन्वर्ट हो रहा है, तो वो उस वजह से हमारा लॉन्ग फेस में हो गया। तो अब यहाँ पे ये सिंगल फेस में ही क्यों हुआ, अगर इसकी जगह पे कोई और वर्ड लेंगे तो वो कहीं ना कहीं क्यों नहीं होगा। तो जैसा कि मैंने बताया था 2 कैटेगरी में डिजिटल मार्केटिंग आपको करना रहेगा। फर्स्ट है इंफॉर्मेटिव मतलब कि इंफॉर्मेशन बेस्ड, और दूसरा प्रोडक्ट बेस्ड, ठीक है।
अगर आपकी इंफॉर्मेशन यानी सर्विसेज कुछ है, जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग एक सर्विस है, अब उसमें क्या है, इंफॉर्मेशन हम प्रोवाइड कर रहे हैं, या इसको दूसरा नाम भी दे सकते हैं सर्विसेज। ठीक है, इंफॉर्मेशन और सर्विसेज में ज्यादातर क्या रहेगा, या तो आपका ऑनलाइन कुछ भी इंफॉर्मेशन रहेगा, या आपको जो भी डेटा है वो ऑनलाइन ही शेयर करना रहेगा। अब जैसे कि अगर आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं तो उसका मतलब क्या हुआ, मैं इंफॉर्मेटिव या सर्विसेज बेस्ड ही आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। जबकि ना प्रोडक्ट का मतलब क्या है, कुछ ना कुछ ऐसा एक प्रोडक्ट होना चाहिए जो आपको मिले। अगर आपको एक प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है तो उसका मतलब हुआ कि वो इंफॉर्मेशन यहाँ पे सर्विस बेस्ड रहेगी। जैसे कि मान लीजिए आपने कोई भी एक प्रोडक्ट खरीदा और उस प्रोडक्ट को खराब होने के बाद में अगर आपको उसको सही करवाना है तो आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करोगे, लेकिन आप चाहते क्या हो, सर्विसेज। तो यहाँ पे अलग हो गया वापस कि जैसे आपने एक मोबाइल खरीदा सैमसंग का और अब फोन खराब हो गया, तब आप क्या ढूंढेंगे, तब आप ये नहीं ढूंढेंगे कि सैमसंग मोबाइल, मतलब जो भी सैमसंग का मोबाइल है, नोट 10 है वगैरह सब कुछ, आपने वो प्रोडक्ट ले लिया है, प्रोडक्ट बेस्ड पे आप क्या ढूंढ रहे हैं, उसका सर्विस सेंटर। क्योंकि सर्विस सेंटर पे आप उस प्रोडक्ट को लेकर जाएंगे और उसे वो रिपेयर करवाएंगे। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके के हैं। लेकिन इंफॉर्मेशन और सर्विस बेस्ड जो टाइप है वो तो आपको हर एक पॉइंट में, हर एक बिजनेस में, हर कैटेगरी में आपको वहां पे मिल ही जाएगा। प्रोडक्ट डिपेंड करता है कि वो इंफॉर्मेशन या सर्विस बेस्ड जो भी डिटेल्स है, क्या वो प्रोडक्ट भी पहले सेल करती है या उसके बाद में सेल होता है, किस तरीके से होता है, वो सारी चीजें रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया, शॉर्ट टेल सिंगल फेस कीवर्ड के अंदर आपको एक और दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन अगर मिलता है तो वो आपका रहेगा शॉर्ट टेल के अंदर। और अगर आपका दो से ज्यादा या फिर कह सकते हैं 3 और 3 से ज्यादा वर्ड्स, और उसमें भी अगर आपकी कोई भी ऐसा वर्ड है जैसे कि एसईओ हो गया, डीएम हो गया, तो ये क्या है, फुल फॉर्म्स है, शॉर्ट वर्ड्स है और उनकी फुल फॉर्म क्या है, डीएम की डिजिटल मार्केटिंग, और जैसा कि अगर हम देखने जाए डीबीएमएस, ठीक है, इसका एक फुल फॉर्म आता है डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, फिर दूसरा हम वापस हम वही लिखते हैं जो अपना है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। फिर ये दूसरा ले लेते हैं जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, ऑन पेज एसईओ, इसकी भी फुल फॉर्म यही होगी, ऑन पेज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं कि मैंने 3 फुल फॉर्म लिखी है, डीबीएमएस, एसईओ एंड देन ऑन पेज एसईओ। तो इसके अंदर मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4। अब यहाँ पे अगर देखने जाए तो सारे के सारे होते तो लॉन्ग टेल है। अगर हम कीवर्ड की काउंटिंग करें, अगर बेस्ड ऑन कीवर्ड काउंट, तो ये सारे के सारे आपके रहेंगे लॉन्ग टेल के अंदर। और अगर हम बात करें इस कीवर्ड के बारे में, तो ये सारे के सारे फुल फॉर्म है इसके, डीबीएमएस की फुल फॉर्म डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, एसईओ की फुल फॉर्म सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, और ऑन पेज एसईओ की फुल फॉर्म ऑन पेज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो ये जितनी भी इंफॉर्मेशन जैसे वर्ड्स होते हैं जिनकी फुल फॉर्म अवेलेबल रहती है, तो वो आपके हमेशा आएंगे शॉर्ट टेल कीवर्ड्स के अंदर। ठीक है, अगर आप कीवर्ड रिसर्च करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर फुल फॉर्म किसी की अवेलेबल है, अगर कोई भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है या फिर एसईओ है, ऑन पेज एसईओ लिखा हुआ है, तो वो हमेशा आपका शॉर्ट टेल में ही आएगा, चाहे भले उसकी आप फुल फॉर्म लिख रहे हैं। गूगल पे आप सर्च करेंगे डीबीएमएस या डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, तो वो आपका हमेशा शॉर्ट टेल कीवर्ड के अंदर ही काउंट होगा। अब बात करते हैं क्यों काउंट होगा, क्योंकि इसमें जो रिजल्ट आएगा जब आप सर्च इंजन पे सर्च करेंगे, तो वहां पे जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट क्या आएगा, मैंने 2 बताए थे पॉइंट, एक तो बताया था इंफॉर्मेशन सर्विस बेस्ड और दूसरा प्रोडक्ट बेस्ड। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन सर्विस बेस्ड में ये चीज आ रही है, प्रोडक्ट बेस्ड में नहीं आ रही है।
क्यों? क्योंकि डीबीएमएस का मतलब आप ये जानना चाहते हैं, अगर आप सर्च कर रहे हैं उसका मतलब है कि गूगल ये आइडेंटिफाई कर रहा है कि डीबीएमएस के बारे में इसे जानना है, ठीक है। और शुरू में मैंने आपको डिजिटल मार्केटिंग में बताया था 5 क्वेश्चंस होने चाहिए। आपको कोई भी बिजनेस अगर आपका होता है, कोई भी वेबसाइट होती है, किसी भी तरीके का कोई भी पॉइंट होता है, ये 5 चीज आपकी काउंट होती है। W 4 और सिंगल H। फर्स्ट वाला व्हाट, व्हाई, व्हेन, हुज या whom और हाउ। क्या, क्यों, कब, किसके लिए और कैसे। अगर आप कोई भी चीज आइडेंटिफाई करते हैं, कोई भी बिजनेस के बारे में आप सोचते हैं, या आपको कोई भी बिजनेस मिला है या आप जो भी करना चाहते हैं, तो उसके बारे में आपको ये 5 आंसर पता होना चाहिए। जो है बिजनेस वो क्या है, क्यों है, कब है, किसके लिए है, यानी किसके लिए है और कैसे करना है। तो ये 5 चीज के हिसाब से अगर आप डीबीएमएस सर्च कर रहे हैं तो डीबीएमएस क्या है, डीबीएमएस क्यों है, डीबीएमएस किसके लिए काम आता है, डीबीएमएस कब यूज कर सकते हैं, या डीबीएमएस कैसे यूज करें। तो वो सारी की सारी चीज है। वो डीबीएमएस के बारे में आप क्या देखना चाहते हो। यहाँ पे अगर मैं सिर्फ डीबीएमएस लिखूंगा तो आपको जितना भी डेटा मिलेगा गूगल के अंदर, वो सिर्फ इतना मिलेगा कि डीबीएमएस क्या है, क्यों है, कब है, किसके लिए है, कैसा है, कैसे कर सकते हैं, वगैरह वगैरह सारी कुछ। लेकिन अगर आप इसके साथ डीबीएमएस एग्जाम्पल लिख देंगे तो वहां पे फिर सारा आपको प्रैक्टिकली ही मिलने लग जाएगा। 2 वे मिलते हैं, एक तो थियोरिकल कंसेप्ट होता है, एक प्रैक्टिकल। जैसा कि मैंने कहा था कि आपको मैं कुछ दिनों तक आपको बोर्ड पे ही पढ़ाऊंगा, देन हम चलेंगे ऑनलाइन जो भी पीसी स्क्रीन पे है। लेकिन यहाँ पहले हम थियोरिकल पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें सिर्फ उतनी ही इंफॉर्मेशन चाहिए जितनी उसकी बेस्ड इंफॉर्मेशन है। डीबीएमएस के बारे में हमें पता करना है, ना कि डीबीएमएस के एग्जाम्पल चाहिए। तो जब आप गूगल पे सिर्फ डीबीएमएस लिखेंगे तो आपको वहां पे एग्जाम्पल नहीं दिखेंगे। एग्जाम्पल कहीं ना कहीं नीचे जाके दिख सकते हैं, जब डीबीएमएस की इंफॉर्मेशन खत्म हो जाती है तब वहां पे आपको एग्जाम्पल मिल सकते हैं। लेकिन अगर आप डीबीएमएस एग्जाम्पल लिखते हैं तो वहां पे आपको डीबीएमएस की इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। जैसा कि अगर दूसरी बात करें तो आप अगर नेट पे सर्च करते हैं एसईओ सिर्फ, तो एसईओ की इंफॉर्मेशन मिलेगी, एसईओ क्या है, क्यों यूज किया जाता है, कब किसके लिए यूज किया जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसके साथ में अगर एसईओ एक्सपर्ट ऐड कर देते हैं, ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको अगर गूगल पे आप पहले सर्च करना है एसईओ, देन साथ में सर्च करना है एसईओ एक्सपर्ट, तो यहाँ पे आपको रिजल्ट मिलेगा दूसरी बार में। वो ऐसा नहीं मिलेगा कि एसईओ क्या है, क्यों है, कब, किसके लिए। अब इसका अर्थ बदल गया। अब एसईओ एक्सपर्ट क्या है, एसईओ एक्सपर्ट क्यों है, एसईओ एक्सपर्ट कब होता है, एसईओ एक्सपर्ट किसके लिए है और कैसे एसईओ एक्सपर्ट बन सकते हैं, वो सारी चीजें आपकी वहां पे मिलेगी। और सिर्फ आपने वहां पे वापस एक्सपर्ट हटा के सर्च किया तो फिर आएगा एसईओ क्या है, क्यों है, कब है, किसके लिए है और कैसे एसईओ कर सकते हैं। तो डिफरेंट है। अगर आप एसईओ एक्सपर्ट लिख रहे हैं मतलब आपको एक यूजर चाहिए जो एक एसईओ एक्सपर्ट है, जो एसईओ को कर सकता है, एसईओ पे काम करता है, या फिर आपके बिजनेस का सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन वो कर सके। तो यहाँ पे आप डिफरेंट टाइप्स के जो भी इंफॉर्मेशन रहेगी वो आपको वहां पे पता चलेगी, ठीक है। ये तो इतनी बात हुई कीवर्ड रिसर्च के बारे में। कीवर्ड रिसर्च के जो टाइप है, शॉर्ट टेल और लॉन्ग टेल। अब मैं यहाँ पे आपको छोटा सा हिंट दे देता हूँ, बाकी इसकी जो आगे वाली क्लास लेंगे ना वो मैं आपको पीसी पे बताऊंगा, ठीक है, कि उसमें किस तरीके से हम कीवर्ड रिसर्च को पूरा एकदम अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं और अच्छी तरीके से इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। कीवर्ड रिसर्च के टाइप्स हमने देख लिए थे कि शॉर्ट टेल और लॉन्ग टेल कीवर्ड, ठीक है। अब रिसर्च बेस्ड टाइप कौन कौन से हैं। रिसर्च बेस्ड मतलब अब हमने कीवर्ड तो पता चल गए, लेकिन उस कीवर्ड को अगर हमने रिसर्च करनी है तो रिसर्च किस तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक है। रिसर्च करने के तरीके कौन कौन से अवेलेबल है, किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं और किस तरीके से हमें कीवर्ड को और अच्छे से
एक्सप्लेन करना है। अब उसमें 5 कॉलम बना लीजिए, 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे 5 से ज्यादा कॉलम क्यों नहीं बनाए उसके बारे में मैं बताऊंगा। रिसर्च बेस्ड टाइप में 5 प्रकार के रिसर्च बेस्ड टाइप होते हैं कीवर्ड के, ठीक है। जो भी आपकी कीवर्ड रिसर्च होगी, कीवर्ड रिसर्च जो भी रहती है उसके बेस्ड टाइप है, ठीक है। रिसर्च बेस्ड टाइप उसमें 1 फेज, 2 फेज, 3 फेज, 4 फेज, 5 फेज, और ऐसे आपको और आगे भी मिल सकता है। वो डिपेंड करेंगे हम जब उसके लेवल का हम कोई भी रिसर्च करेंगे तब। 1 बेस्ड में क्या है कि ऐसा कोई बिजनेस आप ले लीजिए जिस बिजनेस की इंफॉर्मेशन अगर हम कलेक्ट करते हैं तो वो कौन कौन से लेवल पे रहती है, जैसा कि 1 बेस, 2 बेस, 3 बेस, 4, 5। ओके, तो 5 के जो कीवर्ड रिसर्च के टाइप है, 1 फेस को हम बोलते हैं शॉर्ट टेल, ये आपका आ जाएगा शॉर्ट टेल के अंदर, और ये आ जाएगा आपका लॉन्ग टेल के अंदर। यानी ये इतनी सारी जो भी चीज है वो आपकी आती है लॉन्ग टेल, और ये है आपकी शॉर्ट टेल के अंदर। ओके, तो यहाँ पे जो रिसर्च बेस्ड टाइप है वो कॉलम इसलिए कि जब भी आप अपने बिजनेस के या किसी भी आपका जो भी बिजनेस आपको मिलता है उस पर अगर आपको वर्क करना है तो वहां पे आपको ये चीजें आपको आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी कि जो आपके वर्ड रहते हैं उसको आपको किस तरीके से इंप्लीमेंट करना है, किस तरीके से आप रिसर्च करेंगे तो आपको बेटर इंफॉर्मेशन मिले। सबसे पहले जितना हो सके मैं तो कहूंगा गूगल ड्राइव का ही यूज करें, या फिर जो भी ड्राइव रहती है उसका यूज करें, लेकिन जो कम्युनिकेशन बेस्ड पे है वो गूगल ड्राइव सबसे बेस्ट है। अब उसमें क्या रहता है 1 फेस और 2 फेस, 3, 4, 5। एक आप गूगल सीट ओपन करिए, वहां पे इस तरीके से कॉलम बना दीजिए। ए कॉलम के अंदर बी सी डी ई के अंदर आप 1 फेस, 2 फेस, 3 फेस। अब आपका बिजनेस जो भी है, मान लीजिए आपका कोई ऐसा बिजनेस है टीवी, अगर आप सेल कर रहे हैं टीवी, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम सेल कर रहे हैं और आपको ऑनलाइन वहां पे पोर्टफोलियो बना हुआ है और आप वहां पे उसके कीवर्ड रिसर्च करना चाहते हैं तो किस तरीके से, ठीक है। सॉरी, आपका बिजनेस है टीवी बेचने का, ठीक है। आपका पहला कीवर्ड क्या आया, टीवी। रिसर्च बेस्ड में जैसा कि 1 फेस, 2 फेस, 3, 4, 5। बकेट 1 फेस आपका है टीवी। ओके, अब यहाँ पे आपको टीवी बेचनी है, लेकिन टीवी के कौन कौन से कीवर्ड रहते हैं वो आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करने हैं। फर्स्ट आपका कीवर्ड हो गया टीवी। देन यहाँ पे बात करते हैं टीवी कौन सी है, तो सैमसंग की टीवी है, ठीक है। अब एक टीवी है कौन सी कंपनी की, सैमसंग कंपनी की। कैसी है, स्मार्ट। टीवी है सैमसंग की और स्मार्ट कैटेगरी। अब कौन सी और कैटेगरी आती है, अगर आप अपने टीवी की इंफॉर्मेशन घर पे देखें तो कैसे आपको पता चलेगी, उसकी साइज 32 इंच, ओके, मतलब 32 इंच है, 50 इंच है, जो भी। उसके बाद में उस 32 इंच की टीवी का टाइप वापस, अब स्मार्ट तो कैटेगरी हो गई, अब उसका टाइप कौन सा है, तो वो है हमारी एलईडी या एलसीडी, जो भी। इस तरीके से आपने एक टीवी की जो भी वर्ड रहता है सिंगल सिंगल वो आपने यहाँ पे लिख लिए कि एक टीवी है सैमसंग कंपनी की, स्मार्ट कैटेगरी की है, 32 इंच की एलईडी टीवी है। अब यहाँ पे आगे जाएंगे, ये तो सिंगल फेस कीवर्ड हो गए। 2 फेस में चलते हैं। सबसे पहले हम लिख देते हैं यहाँ पे टीवी, ओके, ये टीवी सेम का सेम उठा लीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए। अब यहाँ पे बात आती है 2 फेस का और कौन सा कीवर्ड ऐड करें,
तब आप यूज करिए नेक्स्ट कीवर्ड, इसको और इसके साथ जोड़ दीजिए, टीवी प्लस सैमसंग, टीवी सैमसंग, ठीक है। अब यहाँ पे ये मत देखिए कि टीवी सैमसंग तो बन ही नहीं रहा है, कॉम्बिनेशन ही नहीं बन रहा है, और यहाँ पे अगर ज्यादा दिमाग लगा कि आप देखोगे कि सैमसंग टीवी कॉम्बिनेशन बन रहा है, पर वो चीज हम बाद में कवर करेंगे। पहले हम क्या कर रहे हैं, उनको समझ रहे हैं जिनकी वजह से हम एक कीवर्ड की इतनी बड़ी लिस्ट बना सकते हैं कि जब भी वो बिजनेस किसी भी हाई लेवल पे पहुंच जाए हमें वापस कीवर्ड रिसर्च नहीं करनी पड़े। देन यहाँ पे टीवी वापस हम लिख लेते हैं टीवी, और थर्ड वर्ड लिख देते हैं स्मार्ट, फिर टीवी के साथ 32 इंच लिख देते हैं, फिर टीवी के साथ एलईडी लिख देते हैं। ये तो ये चीज हो गई, फर्स्ट लेवल लिखी होगी 1+2, 1+3, 1+4, 1+5। अब यहाँ पे आगे बात करते हैं, दूसरा वर्ड ले लेते हैं, क्या है, सैमसंग। जोड़ना शुरू कीजिए, 2+1 सैमसंग टीवी, 2+3 सैमसंग स्मार्ट, 2+4 सैमसंग 32 इंच, 2+5 सैमसंग एलईडी। ये इतना करते गए। अब मान लीजिए आपने 2 फेस में, 3 फेस में भी स्मार्ट प्लस टीवी, स्मार्ट प्लस सैमसंग, स्मार्ट प्लस 32 इंच, स्मार्ट प्लस 32 इंच, स्मार्ट प्लस एलईडी, इस तरीके से आप अलग अलग सर्च करेंगे, ठीक है। यहाँ पे तीसरे लेवल पे हम बात करते हैं, तो 3 लेवल पे हम चलते हैं, तो वहां पे क्या करेंगे, 1+2, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर आपने पहले में दिमाग कम लगाना है, दूसरे में और कम, लेकिन तीसरे में आपको दिमाग लगाना है। अगर मैंने कहा पहले में आपको सिर्फ एक एक वर्ड लिखते जाना है, अगर आप जो भी बिजनेस की कैटेगरी रहती है एक एक वर्ड लिखते जाइए, जो भी आपके दिमाग में आता है, स्मार्ट आ गया, एंड्रॉइड आ गया, जो भी फीचर कैटेगरी रहती है वो लिख लीजिए, कंपनियां लिख लीजिए, एलईडी, कंप्लेंट, जो भी लिख लीजिए। लेकिन यहाँ पे आपको दिमाग ज्यादा नहीं लगाना, 1+2, 1+3, 1+4, 2+1, 2+2 नहीं आएगा, 2+3, 2+4, 2+5, इस तरीके से आप बनाते गए कॉम्बिनेशन। दो और पहला और सेकंड फेज बहुत इजी है, मतलब शॉर्ट टेल आपका एकदम कंप्लीट हो गया। अब उसको किस तरीके से आइडेंटिफाई करना है वो बाद में चलते हैं, पहले हम दिमाग लगाते हैं 3 फेज के लिए। 3 फेज में आपको क्या करना है, 1+2 करेंगे तो ही आपका 3 बनता है, तो आपको टीवी प्लस टीवी सैमसंग होगा, नहीं होगा, तब आपको यहाँ पे क्या करना है, इनके कॉम्बिनेशन बनाने हैं, ओके। यहाँ पे आप 2 तरीके कर सकते हैं, अगर आपके इजीली कॉम्बिनेशन बनते हैं, जैसे कि ये बन गया इजीली, ओके, सैमसंग स्मार्ट टीवी, या फिर जो भी वर्ड एक तरीके से नॉर्मली बन गया सैमसंग टीवी स्मार्ट, आपने इसको यहाँ पे लिख दिया, और पहला बन नहीं रहा है टीवी, टीवी स्मार्ट भी नहीं बन रहा, टीवी टीवी भी नहीं बन रहा, कॉपी हो रहा है, लेकिन आप ट्राई करिए कौन कौन सा बन रहा है। अब यहाँ पे अगर आपको लग रहा है कि नहीं 3 फेस में कंफ्यूजन दे रहा है, वापस आ जाइए 2 वे पे, 2 फेस पे आ जाइए। यहाँ पे क्या कीजिए, जो काम के नहीं है उन्हें डिलीट कर दीजिए। स्मार्ट टीवी होता है, टीवी स्मार्ट नहीं होता है, सैमसंग टीवी होता है, टीवी सैमसंग नहीं होता है, 32 इंच टीवी, मतलब टीवी वाले जितने भी कम हो गए तो क्या हुआ, 32 इंच टीवी तो नीचे आएगा, क्योंकि ये तो आप इसके साथ ऐड करेंगे ना। अगर मैंने 1+4 किया तो 4+1 भी बाद में मैं वो करने वाला हूँ। तो इस तरीके से जितनी भी आपने कैटेगरी बनाई, यहाँ पे आपके कम से कम 5 वर्ड से 20 वर्ड बन जाएंगे इसके 2 फेस के, और 20 में से 10 निकलेंगे तो भी आपके पास कितने बचे, 10। उसके बाद उन 10 को आप 1 से मिलाते जाएंगे तो आपके अच्छे से बनते जाएंगे। स्मार्ट टीवी एलईडी आप इसको लिख लीजिए पूरा का पूरा। इस तरीके से आपको दिमाग लगाकर हर 3 फेस के कीवर्ड को लिखना है, ठीक है। अब इसका एक वर्ड बनाने की ट्राई करते हैं, शुरू से लेकर लास्ट तक, कि अगर मैं एक सैमसंग की टीवी है, जो कि मैंने यहाँ पे 5 वर्ड लिखे थे, टीवी है सैमसंग की 32 इंच की स्मार्ट एलईडी, ठीक है। पहला मैंने लिख दिया टीवी, दूसरा लिख दिया मैंने सैमसंग टीवी, टीवी देन सैमसंग टीवी, सैमसंग स्मार्ट टीवी, ये हो गया। फिर हम चलते हैं सैमसंग स्मार्ट एलईडी टीवी, 4 फेस हो गए। 5 फेस में चलते हैं वापस, सैमसंग 32 इंच
स्मार्ट एलईडी टीवी। मतलब इतना ही आपको करना है कीवर्ड रिसर्च में। अगर ये चीज आप बेस्ट सीख जाते हो ना, अब ना तो मैंने ये कहीं से सीखी है, बस मेरे ऐसा लगा कि कीवर्ड बनाने का बेस्ट तरीका होना चाहिए। अगर आपको ये कहीं पे मिलता है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको बताया तो ये मतलब मेरी तरफ से बहुत अच्छी बात है कि मतलब जितना हो सके ये कीवर्ड को आप इतना अलग तरीके से इंप्लीमेंट कीजिए, फिर उसको कॉम्बिनेशन बनाते जाइए। जब मैं पहली बार कीवर्ड रिसर्च बना रहा था तब मैंने कहा यार हर एक कीवर्ड को सर्च करने की क्या जरूरत है, हम दिमाग में लगाते जाएंगे, गूगल के देखेंगे, एलएसआई कीवर्ड वगैरह वो सारे, वो सब बाद की बात है। जब भी अगर आप कहीं पे भी पढ़ते हैं कीवर्ड रिसर्च कैसे करते हैं, तो वो कहते हैं कि एक कीवर्ड लिखिए, फिर उसके एलएसआई कीवर्ड देखिए, जितना भी रिजल्ट आ रहा है उन सबके, पर वो तो बाद में। कीवर्ड रिसर्च आपके दिमाग का खेल है, तो जितना आप अपने दिमाग से कीवर्ड्स निकालेंगे उतना ही बाद में फायदा होगा। मान लीजिए आपने दिमाग से 30 कीवर्ड निकाले, ओके, 30 कीवर्ड आपने दिमाग से निकाले, ठीक है, और सोच लीजिए कि दिमाग अगर नहीं लगाते तो भी गूगल आपको कितने देता, 10 देता या 20, मान लीजिए 20 कीवर्ड आप गूगल से फाइंड करते, 20 + 30 50 होते हैं। अगर कुछ भी करेंगे तो भी 10-20 खराब निकालो तो भी आपके कम से कम 40 कीवर्ड बेस्ट बन जाते हैं। तो मतलब आप अगर दिमाग से खेलोगे तो 40 कीवर्ड अगर आप अपने क्लाइंट को डिस्प्ले करवाते हैं कि ये देखिए ये 40 कीवर्ड हमने फाइंड किए हैं कुछ ही हेल्प में, और अगर आप ये कहते हैं कि मैंने तो गूगल की हेल्प भी नहीं ली ना, एलएसआई कीवर्ड वो तो सब बाकी है, ये तो सारा मेरा दिमाग का खेल 30 कीवर्ड है, तो आप ज्यादा और बूस्ट हो गए, वरना आपके गूगल के 20 ऐड हो जाएंगे तो आपके दिमाग से तो 20 हुए। मैं चाहता हूं आप अपने दिमाग से ही खेलें। एसईओ एक ऐसी चीज है जितना अगर आप अपने दिमाग से खेलोगे उतना ही आगे जाओगे, ठीक है, क्योंकि गूगल क्या कहता है कि जो भी यूजर पढ़ रहा है उसकी दिमाग में वो हिट होना चाहिए। अगर कोई भी कीवर्ड लिखा, सर्च किया और पहला रिजल्ट आ रहा है, तो पहला रिजल्ट इसलिए नहीं आ रहा कि उसका कंटेंट बहुत बड़ा है या एकदम मस्त फॉन्ट में लिखा हुआ है, अच्छी डिजाइन है या स्पीडी है या बड़ा आदमी है या बड़ी वेबसाइट है गूगल को पैसा देती है, वैसा कुछ नहीं है। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि उसके अंदर का जो डेटा है, कंटेंट है, वो एकदम यूजर जो पढ़ने वाला है उसके दिमाग को हिट करता है, और दिमाग को हिट करने की वजह से वो कहीं ना कहीं वहां टॉप पे बैठा अपनी जगह ले रहा है। तो ये चीज आपकी रहेगी कीवर्ड रिसर्च के अंदर कि किस तरीके से आप कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। उसके अलावा मॉडिफायर कीवर्ड्स क्या होते हैं, कीवर्ड्स कहाँ पे रखने होते हैं, मेटा टैग्स वगैरह। ऑन पेज एसईओ बहुत बड़ा है, अगर आपको ऑन पेज एसईओ ही पढ़ना है आराम से, तो मस्त आराम से एक क्लास अटेंड करते जाएंगे तो आपको इतने सारे टॉपिक मिलेंगे जिसकी लिमिट नहीं है। क्योंकि ऑन पेज एसईओ में कम से कम अगर मेरी चेकलिस्ट आप देखोगे तो उसमें कम से कम 100 पॉइंट मिलेंगे आपको चेकलिस्ट के, ठीक है। और अगर आप चेकलिस्ट अभी से देखना चाहते हो और अगर आपका दिमाग तेज है, आप चाहते हो कि नहीं हम तो पहले ही पढ़ना चाहिए, तो मेरी शॉर्ट लिंक है bit.ly/M_B_y_G K। ये एक शॉर्ट लिंक बनी हुई है, मेरा पूरा का पूरा सिलेबस आपको इस लिंक में मिल जाएगा bit.ly स्मॉल में, देन कैपिटल DMB स्लैश बीच में DMBY स्मॉल में और कैपिटल GK, ठीक है। ये अगर आप ओपन करेंगे तो वहां पे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। फिर जैसे मैंने पहला पॉइंट पढ़ा था डिजिटल मार्केटिंग, तो उसके लिए आपको 1 लिखना पड़ेगा, एसईओ के लिए आपको 2 लिखना पड़ेगा, ऑन पेज एसईओ के लिए 3, ऑफ पेज एसईओ के लिए 4। इस तरीके से आपको जितनी इंफॉर्मेशन चाहिए वो सारी की सारी आपको मिल जाएगी। और आपको इतना ध्यान नहीं रखना है कि 1 2 3 4 किसके लिए कौन सा है। आप इस लिंक में जाएंगे तो आपको वहां पे नीचे सब जगह पे नीचे आपको लिंक मिल जाएगी अलग अलग वर्ड की। जैसे डीएम पढ़ोगे तो डीएम के नीचे आपको लिंक मिलेगी कि आपको वहां पे किस तरीके से क्या देखना है। आगे की क्लास में मैंने जैसे आपको पढ़ाया था मॉडिफायर कीवर्ड्स पढ़ेंगे। ये कीवर्ड्स जो भी हमने फाइंड किया वो कंटेंट के अंदर कहां पे रखने हैं, कंटेंट किस तरीके से होना चाहिए, और मेटा टैग्स क्या है जो कि सर्च इंजन जब क्रॉल करता है तो क्रॉल करने के टाइम पे कौन कौन से डेटा लेता है और उन्हें क्या कहते हैं, तो वो आपके होता है मेटा डेटा। जैसा कि मैंने क्रॉल के टाइम बताया था, तो वो जैसे कि मैंने कहा था कि हर एक वर्ड को एक अपनी टाइम पे ही पढ़ाया जाएगा ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंड हो सके, ठीक है। तो इतनी चीजें मैंने आपको आज पढ़ा दी है कीवर्ड रिसर्च के बारे में।
धीरे धीरे टॉपिक ही, क्योंकि लंबा वीडियो रहता है तो आप भी नहीं देखते हैं और वो चीज ज्यादा मिसमैच भी हो जाती है, क्योंकि कीवर्ड के पॉइंट देखने जाए तो कीवर्ड बेस्ड लास्ट टाइम पे है और आप उसे अगर शुरू में ही स्किप कर देते हैं तो वो चीज फिर आपकी मिस हो जाती है। ठीक है, उसके अलावा अगर आपको और भी कुछ पढ़ना हो, और भी कुछ अगर जैसे अगर आपको मेरी शक्ल नहीं देखनी है और आपको मेरे से पढ़ना भी है तो पॉडकास्ट भी अवेलेबल है। ठीक है, पॉडकास्ट आपको कहाँ मिल सकते हैं? स्पॉटिफाई पे, गूगल पॉडकास्ट पे मिल सकते हैं, एप्पल पे भी मिल सकते हैं। वो आपको 15 अगस्त के बाद आपको वहां पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, उसके अलावा आपको जहां से भी पढ़ना है पढ़ सकते हैं, मतलब जहां पे भी। उडमी पे भी मैंने अपना डेटा डाल दिया है सारा का सारा, वहां पे भी आप लेक्चर देख सकते हैं। वहां पे भी एडवांस लेक्चर नहीं चलेंगे, हाँ, लेकिन अगर आप ये वीडियो 2 महीने बाद देखते हैं अपलोड होने के बाद, तब तक तो आपको वहां पे उडमी पे पूरा मेरा कंटेंट मिल जाएगा। लेकिन जितना आपको यूट्यूब पे ऑनलाइन क्लास में मिलेगा उसके बाद में ही वो लाइव जो रिकॉर्ड होके अपलोड होता है वो उडमी पे वहीं पे अपलोड होगा। ठीक है, उसके अलावा अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, जहां पे भी जो भी इंफॉर्मेशन लगे। हो सके तो जिसको डिजिटल मार्केटिंग पढ़ना है वो उसको ये जरूर बताए कि इस तरीके का मैं पढ़ा रहा हूँ, उसे एक बार देखने को बोलिए वीडियोस। अगर उसे पसंद आते हैं तो उसे बोलिए कंटिन्यू रखें। और बाकी बस इतना ही, आज का क्लास यही समाप्त करते हैं। नमस्कार, राम जी राम, मैं गणेश कुलेरिया आप सबसे विदा लेता हूं।